स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, एकादशी का व्रत जो है पुनः नज़दीक है। अभी अभी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी गई है और अब जो है आगामी 18 जून को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आ रही है। तो वैसे तो सभी लोग जो भी एकादशी व्रत का पालन करने वाले हैं या जो भी वीडियो आदि के माध्यम से इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं, मैं भी प्रायः यही कोशिश करता हूं कि एकादशी की जो भी वीडियो होती है उसमें तो एकादशियों के बारे में जो ज्ञान है, जो जानने की चीज़ें हैं, वो तो प्रायः सभी लोग जानते हैं कि एकादशी का व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है, क्या फल प्राप्त होता है, क्या महत्व है उसका और करने का विधान क्या है, पारण का उचित समय क्या होता है। ये तो सारी चीज़ें हर वीडियो में या हर एकादशी के बारे में जब भी बताया जाता है तो उसमें चर्चाएं होती हैं। लेकिन साल भर की जो 24 एकादशी या जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशियाँ बढ़ जाती हैं, 26 एकादशी होती है। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो निर्जला एकादशी है, तो इसको भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो निर्जला एकादशी व्रत का जो फल है, इस एकादशी के व्रत का फल पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के व्रत के फल के बराबर होता है। चूँकि निर्जला एकादशी है इसका नाम, तो इसलिए इस व्रत को निर्जल रखना चाहिए। सूर्योदय से लेकर के आगामी सूर्योदय तक, अगले दिन के सूर्योदय तक निर्जल होकर के इस व्रत को करने का विधान है। अब निर्जल क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि इस व्रत का नाम, एकादशी व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भीमसेनी एकादशी इस व्रत का नाम क्यों पड़ा। क्योंकि जो भीष्म पितामह थे, तो जितने भी पांडव लोग थे प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे, निराहार रहते थे, व्रत करते थे। परंतु जो पितामह भीष्म थे, उनके पेट में, उनके उदर में वृक नाम की अग्नि थी। तो उनको जो है क्षुधा बर्दाश्त नहीं होती थी, भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा आहार लेना पड़ता था। एक प्रकार से बहुभोजी थे, अधिक आहार लेते थे। तो जब भी उनके घर में एकादशी का व्रत होता था तो माता उनसे कहती थी कि एकादशी का व्रत करो, तो वो इस बात को लेकर के परेशान रहते थे कि हमारे उदर में वृक नाम की अग्नि है, जो मुझे मतलब भूख नहीं बर्दाश्त होती है, मुझे क्षुधा नहीं बर्दाश्त होती है, तो इसलिए मैं निराहार नहीं रह सकता। लेकिन हमेशा यही होता रहता था कि जब भी मास की एकादशियाँ आती थी तो पूरे लोग जो है व्रत करते थे, नियम करते थे, परंतु पितामह भीष्म नहीं कर पाते थे। तो एक बार उन्होंने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी कोई ऐसा रास्ता बताओ, कोई ऐसा विकल्प बताओ कि जो मैं एक ही व्रत को करके पूरे वर्ष भर के व्रत का पुण्य फल, वर्ष भर की एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकूं और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, वैकुंठ धाम। तो व्यास जी ने उनको ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करने को बताया। निर्जला एकादशी व्रत करने का उनको सुझाव दिया। तो व्यास जी के कथनानुसार पितामह भीष्म ने निर्जला एकादशी का व्रत जो है किया और उसी निर्जला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो इसलिए इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। तो
इस एकादशी की विशेषता ये है, मैंने एक तो उदाहरण के द्वारा आपको बता दिया। इस एकादशी के व्रत की विशेषता ये है कि इस एकादशी का व्रत करने से स्वाभाविक रूप से स्वतः ही अन्य जो वर्ष भर की एकादशियां हैं उनका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और अगर किसी पे निर्जल नहीं हो पाता है तो वो जल ग्रहण करके भी कर सकता है। और अगर मान लिया किसी पे निराहार होकर के नहीं रहा जा सकता है तो एक समय आहार भी करके रह सकता है, परंतु इसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व है। और इस एकादशी के दिन और क्या करना चाहिए, जैसे इस एकादशी के दिन शक्कर के साथ जल मिश्रित शक्कर के साथ में घड़े में जल भर करके शक्कर मिला करके उसको किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस दिन स्वर्ण दान देने से उत्तम लोक की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा जल से भरा हुआ घड़ा, शक्कर मिश्रित जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। बहुत सारी जो है मिष्ठान, नाना प्रकार के मिष्ठान, कई प्रकार के मिष्ठानों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। और बाकी तो सभी लोगों को पता है कि एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और उसके अंतर्गत जैसे लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्रनाम का पाठ, विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र, इसका पाठ करें। और इसके अलावा एक विशेष चीज़ है कि इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण कर करके जो पूरी रात्रि जागरण करके और भगवान के नामों का जप करता है तो उसे अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और नाना प्रकार से पूजा करने के लिए तो बहुत सारे विधान हैं। इस बार इस एकादशी का जो व्रत है वो 18 जून को है, क्योंकि 17 जून को ही एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। परंतु एकादशी 17 जून को एकादशी की जो समयावधि है वो 24 घंटे से अधिक होने के कारण निर्विवाद रूप से इस बार यह व्रत जो है वैष्णव के लिए भी, अस्माद के लिए भी 18 जून को ही सम्मत होगा। इसके अलावा जो अगले दिन 19 जून को पारण का समय है, क्योंकि बार बार मैं ये कहता हूँ कि पारण के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 19 जून को जो पारण का समय है प्रातः लगभग 6:15 बजे से लेकर के और 8:15 बजे के मध्य का समय जो है पारण के लिए उपयुक्त रहेगा। उस समयावधि में पारण करें, क्योंकि यदि बड़े परिश्रम से, बड़े मनोयोग से एकादशी का व्रत किया जाता है और अगर पारण के समय का ध्यान न रखा जाए, उचित समय में पारण न हो, तो एकादशी के व्रत का फल जो है वो निष्फल हो जाता है। इसके अलावा जितनी भी वर्ष की एकादशियां हैं, नामानुरूप उनका अपना अपना अलग अलग महत्व है, सबकी अपनी विशेषताएं हैं, परंतु इस एकादशी की विशेषता बहुत ही बड़ी है। इसलिए कम से कम एक एकादशी का व्रत अवश्य करें। और अगर जानकारी आपको सही लगे तो अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।